हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके पूरे स्पॉट राउंड प्रोसेस तक जो भी डिटेल्स रहेगा, जो भी प्रोसेस रहेगा, इन डिटेल हम यहाँ पे समझ के लेंगे, ताकि जब आप प्रोसेस करोगे तब आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो या कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बात करते हैं, फर्स्ट हमारे जो भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं उस अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो पहले हमारा जो सीईटी सेल का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोसेस चालू होने था 10 जुलाई को, लेकिन अभी वो प्रोसेस पोस्टपोन्ड हो चुका है और वो प्रोसेस स्टार्ट होगा 14 जुलाई को। अभी 14 जुलाई का भी डेट यहाँ पे उन्होंने टेंटेटिव ही डेट ऐसे कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 14 जुलाई से यहाँ पे डेफिनेटली एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन में हमें क्या करना है देखा जाए तो आपका जो भी एजुकेशनल कैटेगरी का जो भी डेटा है वो आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप करना है। लाइक दैट आपको 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट, 12th के मार्क्स है, जेई के मार्क्स, सीईटी के मार्क्स, ये सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको वहां पे फिलअप करनी है। साथ ही अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन एप्लीकेबल है तो वो आप यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल रिजर्वेशन यानी कि डिफेंस है, बाद में फिजिकली हैंडीकैप है और ऑर्फन है, ये भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पे रिजर्वेशन या जो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, हर एक का आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये आता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन प्रोसेस में। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी रहने वाले मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सएप पे पोस्ट किए हैं, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं और आपको वहां जाके पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करके ले सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पेड करना पड़ेगा। अभी पार्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन फीस कितना होगा। तो देखा जाए जिन स्टूडेंट्स ने एमएसटी सीईटी का एग्जामिनेशन दिया है उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्री हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने एमएसटी सीईटी का एग्जाम दिया है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने एमएसटी सीईटी नहीं दिया, ओनली जेईई मेंस एग्जाम अगर दिया है, तो आपको 800 से 1000 के बीच आपको फीस यहाँ पे चार्ज होगा। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे एफसी वेरिफिकेशन। एफसी वेरिफिकेशन इंजीनियरिंग प्रोसेस में एक तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, दूसरा है आपको ऑफलाइन। ये दोनों मीडियम से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करते होंगे तब फर्स्ट स्टेप ये आ जाएगा, आपको आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन ऑनलाइन वे के थ्रू करना है या आपको ऑफलाइन करना है। जो भी आप मीडियम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। इनकेस आपने अगर ऑनलाइन प्रोसेस अगर चॉइस किया है, ऑनलाइन अगर चॉइस किया है तो आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगा। इनकेस आपने ऑफलाइन प्रोसेस ट्राई किया है तो आपका टोटल प्रोसेस यहाँ पे ऑफलाइन यहाँ पे होने वाला है। ऑनलाइन में जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, सेम एज आपका प्रोसेस भी ऑनलाइन हो जाएगा, एफसी वेरिफिकेशन भी आपका ऑनलाइन कंफर्मेशन हो जाएगा। ऑफलाइन वेरिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपको जिस भी सेंटर पे आपको मतलब ऑफलाइन वेरिफिकेशन करते समय आपको फर्स्ट सेंटर चॉइस करना पड़ेगा। सेंटर चॉइस करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिक जो टाइम आपका है वो टाइम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब हो जाने के बाद आपका यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पे मतलब जो भी वेरिफिकेशन है वो स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन वेरिफिकेशन लिया है उन स्टूडेंट्स को फिजिकली प्रेजेंट होके एफसी सेंटर पे आपका वेरिफिकेशन करके लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बाद में ई स्क्रूटिनी एरर, इन केस आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलत इंफॉर्मेशन वहां पे भरी है और एफसी सेंटर के वेरिफिकेशन के समय वो आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको करेक्शन करने के लिए एफसी सेंटर कहेंगे, या आपने ऑनलाइन भी किया तो उनका आपको मैसेज आ जाएगा कि ये आपने गलत इंफॉर्मेशन भी ये भरी है, ये आप करेक्शन करके ले लीजिए। ठीक है, आपका करेक्शन हो जाने के बाद में वो आपका फॉर्म सबमिट करेंगे। इन केस वो मिस्टेक अगर आपने की और सेम मिस्टेक वही आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है आगे भी,
तो वो मिस्टेक आपको सॉल्व करने आगे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एफसी कंफर्मेशन नहीं करते तब तक आप 10 बार 100 बार वो एडिटेशन कर सकते। एक बार एफसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका तो बाद में आपको ये एडिटेशन करने नहीं आएगा। ठीक है, और ये सब आपका करेक्शन वगैरह सब क्लियर हो जाने के बाद आपको वेरिफिकेशन और नॉट सॉरी यहाँ पे लास्ट स्टेप आ जाएगा आपका वेरिफिकेशन का, कंफर्म और नॉट कंफर्म। ठीक है, ठीक से सुनिए, जब भी आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर रहे हैं उस टाइम आपके डेस्कटॉप पे या आपके डैशबोर्ड पे जो भी अपना एमएसटी सीईटी वेबसाइट है वहां पे एप्लीकेशन नंबर यानी कि EN24 जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड मेंशन करके अपने होम स्क्रीन के ऊपर पे मैसेज जो आ रहे उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। वहां पे अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्लियरली मैसेज आएगा योर वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इनकेस आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता तो योर एप्लीकेशन प्रोसेस इज अंडर प्रोसेस, ऐसा मैसेज आएगा। जब तक रेड बॉक्स निकल के ग्रीन बॉक्स नहीं आता तब तक आपको ये प्रोसेस करना है, और जिस फैसिलिटेशन सेंटर पे आपको फॉर्म गया है चाहे तो उसको आपको कांटेक्ट भी करना है। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑफलाइन जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स का जो वेरिफिकेशन रहेगा, वेरिफिकेशन के बाद आपके फैसिलिटेशन सेंटर से आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उस एप्लीकेशन फॉर्म पे एक स्टैंप आ जाएगा, साथ ही उस फैसिलिटेशन सेंटर का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। वही अगर जहां पे स्टैंप आता है वहां लास्ट में आपको मेंशन होगा योर एफसी वेरिफिकेशन इज कंफर्म्ड। ऐसा आप मैसेज शो हो जाने के बाद ही आपका इस प्रोसेस में एक्चुअली एंट्री हो चुका है, तब तक आपका कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस ठीक से करवाना है। ठीक है, ये तो सभी प्रोसेस अभी बेसिक प्रोसेस है। इसमें से इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो भी 6 नंबर का पॉइंट है यही रहने वाली है कि आपका वेरिफिकेशन अगर इनकम्प्लीट है तो आपको ये कंप्लीट करके लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोसेस का, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम बात करते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती क्या है पहले हम ये समझ के लेते। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी कि आपका टेम्पररी डेटा जो भी आपने भरा है, यानी कि टेम्पररी डेटा, मराठी में आप उसको कह सकते तत्पूर्ति मेरिट यादी, बराबर है। तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हमें जो भी हमने फॉर्म भरा है वो पूरा डेटा हमारे सामने आता है। अगर फॉर्म में जो भी आपने डेटा भरते समय कुछ गलती की है वो भी आपको शो हो जाती है। अगर वो गलती आपकी नाम की है, मार्क्स की है, कैटेगरी की है, वो आपको 2 डेज का ग्रीवियंस पीरियड मिलता है, वहां पे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट मतलब प्रोविजनल का फर्स्ट पार्ट ये आपको इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड पार्ट आपको क्या आएगा, ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में दिस ईयर की इंजीनियरिंग प्रोसेस की कट ऑफ यहाँ पे इंडिकेट होती है। इंडिकेट कैसी होती है, आपका रैंक यहाँ पे आ जाता है, रैंक के ऊपर ही दिस ईयर प्रोसेस का कट ऑफ हाई जाने वाला है या लो जाने वाला है, ये अपने को क्लियर होता है। तो कैसे क्लियर होता है, समझ लीजिए लास्ट ईयर किसी 98 परसेंटाइल के स्टूडेंट्स का 3000 रैंक है, तो दिस ईयर अगर वही स्टूडेंट्स का रैंक 3500 जा रहा है तो दिस ईयर का कट ऑफ यहाँ पे बढ़ने वाला है। अगर वही सेम स्टूडेंट्स का रैंक 2500 आता है तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि दिस ईयर का कट ऑफ यहाँ पे कम आने वाला है। तो ये रैंक डिसाइड करता है दिस ईयर की पोजीशन क्या रहने वाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब रैंक आता है तब हमारे ऑफिस के थ्रू यानी कि पेड काउंसलिंग के लिए जो भी स्टूडेंट्स है उन स्टूडेंट्स के एज पर यूर परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो भी आपका रैंक आ चुका है, रैंक में आपका ऑल इंडिया रैंक चेक किया जाएगा, स्टेट रैंक चेक किया जाएगा, अगर आप किसी कैटेगरी से तो कैटेगरी रैंक चेक किया जाएगा, अगर आपने कोई स्पेशल रिजर्वेशन अप्लाई किया है तो स्पेशल रिजर्वेशन भी चेक किया जाएगा। ये सभी चेक करके आपको एक 100% उस कॉलेज में आपकी अलॉटमेंट हो जाए, ऐसी हम 30 कॉलेजेस की आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपको इसी कॉलेजेस के ब्रांचेस में आपका एडमिशन हो जाए एज पर यूर रैंक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास मिल जाता है। बाद में ये सब रैंक देख के बहुत सारे पेरेंट यहाँ पे बाद में थोड़ा सा पैनिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मेरे मार्क्स तो 88 है, 92 है, फिर भी मेरा रैंक इतना हाई क्यों जा रहा है। इसकी वजह से उन पेरेंट का ये बाद में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमें किसी अच्छे कॉलेजेस में CS ब्रांच के लिए एडमिशन नहीं मिल रहा तो हम मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं क्या।
या ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जिन स्टूडेंट्स का 10 परसेंटाइल से लेके नियर बाय 85 परसेंटाइल तक उनका अगर स्कोर है, तो सभी स्टूडेंट्स को अगर CS किसी अच्छे कॉलेजेस में या टॉप कॉलेजेस में लेना है तो उनके लिए मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। ठीक से सुनिए, 5 से 6 साल से हम पूरा मैनेजमेंट एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। आपके 1 लाख से लेके, ठीक से सुनिए, 1 लाख से लेके 18 लाख तक दिस ईयर का रेट है मैनेजमेंट का। जो कॉलेज आप चॉइस करोगे उसके ऊपर ये रेट डिपेंड करता है। तो वो आपको अमाउंट, आपको अगर फर्स्ट यानी कि राउंड प्रोसेस के फर्स्ट किसी कॉलेज में अगर वैकेंसी रहती है तो वहां सीट आपको मिल सकते हैं। इनकेस कॉलेज वालों के पास अभी सीट फुल हो चुके तो आपको थर्ड राउंड के बाद भी एक आपको चांस मिल जाता है, तब आप ये मैनेजमेंट का सीट ले सकते हैं। तो ये टोटल मैनेजमेंट का जो भी प्रोसेस रहेगा वो 100% ट्रस्टेड हमारी साइड से आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। 100% बोल रहा हूं, यहाँ पे 1% भी आपका कोई एजुकेशनल लॉस नहीं होगा, 1% का भी आपका यहाँ पे अमाउंट यानी कि पेमेंट लॉस भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये सभी हो जाने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको पता चल जाता है कि आपका जो भी प्रोविजनल डेटा है सेम वही आता है, इनकेस कुछ करेक्शन किया है तो करेक्शन करके भी आता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका रैंक कम या ज्यादा हो जाता है। बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आपका सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स ये है कि 2024 में नंबर ऑफ कॉलेजेस महाराष्ट्र की स्टेट काउंसिल में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये क्लियर हो जाता है। उस पार्टिसिपेट कॉलेजेस में कितनी ब्रांच यहाँ पे है, दिस ईयर कोई न्यू ब्रांच आ चुकी है या नहीं आई है, ये भी आपको क्लियर हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हर ब्रांच का यानी कि किसी कॉलेज का 60 का इनटेक है, उस 60 इनटेक में आपको ऑल इंडिया की कितनी सीट्स मिल रही है, ओपन कैंडिडेट्स के लिए कितनी मिल रही है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी मिल रही है, बाद में NT1, NT2, NT3, BJDT और OBC, ये सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए क्या सीट पोजीशन है, उसमें जनरल और वुमेन, ये सब आपको क्लेरिफिकेशन आ जाता है। साथ ही यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टेट रैंक के थ्रू कौन से कॉलेज अलाउ कर रहे हैं, कौन से कॉलेज होम यूनिवर्सिटी अदर देन यूनिवर्सिटी के थ्रू अलाउ कर रहे हैं, ये सभी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। इसीलिए सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। नेक्स्ट है कैप राउंड प्रोसेस, यानी कि ये सब हो जाने के बाद अभी मैं जैसे बोल रहा था इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पे कैप राउंड को हम बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्यों बोलेंगे यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि जब से आपने रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग यहाँ पे करनी आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजन भी चल रहा है कि 14 को ही हमें चॉइस फिलिंग करनी है क्या। नहीं, आपको 14 से लेके लगभग 22 तक आपका ओनली रजिस्ट्रेशन ही होगा, उसके बाद आपका प्रोविजनल फाइनल आएगा और उसके बाद आपका कैप राउंड प्रोसेस यहाँ पे चालू होने वाला है। ठीक है, जब आपका कैप राउंड प्रोसेस चालू होगा तब आपको आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कॉलेज सेलेक्ट करने है, आपको कौन सी ब्रांच लेनी है ये सेलेक्ट करना है, और ये सब सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है। इसीलिए मैं हर वक्त कहता हूं हमारा स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर चैनल मराठी लैंग्वेज का चैनल है, और यहाँ पे जो किशोर कारसेकर नाम से जो चैनल हमने बिल्ड किया है वो हमारा हिंदी लैंग्वेज का चैनल है। ये दोनों चैनल पे आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे सब्सक्राइब रहना है, और जब तक प्रोसेस एंड नहीं होता तब तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस चैनल पे आपको डे बाय डे टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी न्यू व्यूअर्स है हमारे चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी ऑथेंटिक अपडेट्स है अब तक यहाँ पे मिलने चाहिए। ठीक है, तो कैप राउंड में आपको पता चला कि यहाँ पे आपको कॉलेज भरना है। अभी जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास पेड के लिए, उनका हम चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट उसका रहेगा हमारे पास टॉप ऑर्डर, जो मिलने वाला है उसका आप मिडिल ऑर्डर पकड़ लीजिए, और जो यहाँ पे इनकेस कट ऑफ अगर हाई जाता है तो उनका लोअर ऑर्डर। ये तीनों प्रायोरिटी हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के दिन आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको कोई फॉर्म भरते समय दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और चॉइस फिलिंग तक आपको लगभग 4 डेज मिलते हैं इस लिस्ट को प्रिपरेशन करने के लिए। इस 4 डेज में आप ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आपका जैसा मैंने फर्स्ट राउंड कहा, सेकंड राउंड में भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, थर्ड राउंड में भी आपको चॉइस फ्रेश फिलिंग करनी है, और सेम यही प्रोसेस रहेगा। इस प्रोसेस के बाद आपका अलॉटमेंट, जिन स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में देखता हूं इन प्रॉपर इंफॉर्मेशन रैंक
अगर आपको ठीक से नहीं देखते, सीट मैट्रिक्स ठीक से नहीं देखते, इसकी वजह से ऑप्शन का सीक्वेंस कुछ भी रहता है और मैक्सिमम चांस रहते हैं नॉट अलाउड के। नॉट अलाउड के जो स्टूडेंट्स है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो अलाउटेड स्टूडेंट्स है उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपना एक तो चॉइस फ्रीज करना है या बेटरमेंट करना है। इसका भी मैं इन डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। और जब ये सभी राउंड कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपके थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद चालू हो जाता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड एडमिशन जो रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमारा मिलता है। ठीक है, ये सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद, आपको सभी बातें क्लियर हो जाने के बाद, आप मतलब जो भी प्रोसेस रहेगा वो इन डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, तो इन दिस वीडियो हम इतना इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगले जो भी वीडियो रहेंगे उसमें अलग अलग जो भी सेक्शन रहेंगे या जो भी एक्टिविटी शेड्यूल रहेगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।